भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आज हम फिर से बांसा गांव में आए हैं बुंदेली चुगली की चुगली चौपाल लगावे। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 बजे बांसा में चुनावी सभा के संबोधित करके आ रहे हैं। इतो को एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो कि ओरदा के पैसा आदमी के खाते में, किसानों के खाते में नहीं आए। 5600 का समर्थन मूल्य तय तो सरकार ने करो तो, हालांकि कांग्रेस की सरकार ने करो तो सरकार बदल गई, 3500 हाथ में लगे और किसान परेशान फिर रहे। इनने बहिष्कार ये बात के लेके करो है कि हमें जब तक चुनाव जो हमारा समर्थन मूल्य को पैसा पूरा ना मिल जाए तब तक हम वोट ना डालें। आज जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आए, प्रत्याशी जो है जो राहुल लोधी आए और भी नेता तैयार है और लगातार आश्वासन दे रहे किसानन के कि अब तुम्हारे पैसा मिल जाने। किसानन के भी उम्मीद बदल लगी। काहे से बुंदेली चुगली की खबर को असर भाव भोपाल तक हिल गओ और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होरी में कब कहूँ और सभा निकलने पहले बांसा जाने। काहे से उन्हें बता दो कि अगर बांसा वाले रूठ गए तो दमोह की सीट फिर कौन नहीं निकाल रहा हूँ। सो बांसा वालन के देखो खुशी के चेहरा कछु दिखने लगे और अच्छी बात जो है संकेत मिल गया कि 1-1 रुपया इनके खाते में आ गए। वो आ गए सो टेस्टिंग भैया से के साथ 2-4-6 दिन में पैसा टपक गया और उम्मीद जा भी जताई जा रही कि शायद कल मुख्यमंत्री आके घोषणा करें और उसके बाद पैसा मिल जाए। तमाम हमारे कहते गांव वाले जुड़े हुए किसान हैं जिन्हें पैसा चाहना है, सब छपवाएँ रखे थे। जो नेता होते ऐसे दिखा देते और लड़का उनके पीछे दौड़ जाते कि हमें नहीं देने वोट। लेकिन आज कछु बात बनी है तो को हाट बाजार दो। तमाम नेता दिन भर आए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, वैभव पवार आए थे, प्रहलाद पटेल आए, राहुल लोधी आए, सब जने आए। तो गांव के लोगों से सीधी बात कर रहे हैं कि अब कितनी उम्मीद है कि पैसा मिल जाए। भैया क्या नाम है आपको? भैया ये हमारा अंबिकेश तिवारी है। तिवारी जी, आज नेता से कछु आश्वासन मिलोगा, कछु उम्मीद जगी के पैसा मिल जाए ओरदा के? नेताओं से आश्वासन तो 1 हफ्ता से मिल रहा है। हाँ। इंतजार तो हमारे 1 हफ्ता से कर रहे हैं। अब नई घोषणा हो गई कि हाँ पैसा आ रहा हो, 1 रुपया आ रहा हो। हमारे ऊपर से देख रहे कहाँ से गिर रहा है 1 रुपया। नए खाते में एंट्री हो रही है, बैंक जब हमारे भगा दे रहे 1 रुपये की एंट्री होते का पगला गए तुम्हारे का भगत जैसे। तो हमारे भगत फिर रहे होते से फिर नेताओं को इंतजार कर रहे हैं। हमारे भैया जब निवेदन कर रहे हैं नेताओं को यदि पैसा देने हैं तो टाइम पे डाल दो। यदि भी पैसा नहीं दे रहे हैं आए तो मुख्यमंत्री जी को कल हमारे विरोध कर रहे हैं और वोट बिल्कुल न डाल रहे हैं उनके लाजे। हम आपको बता दें हमारों को उड़दा आए, साथी पानी को पैसा हमारे हुआ है, ऐसा फ्री को उड़दा नहीं। हमारों को सोसाइटी वाले उड़दा ले रहे हैं 5600 के भाव को। सर्वेयर पास कर रहा हो के लाजे, लिख रहा हो कि FAQ पाल है जो उसके बाद उसके लाजे 5 महीने बाद हमारे पैसा को इंतजार कर रहे थे। अब आ रहा पैसा, अब आ रहा पैसा, अब आ रहा पैसा। पैसा आओ तो 2800 को डाल दे, कोई 3200 को पैसा डाल दे। दमोह जिले के 14,000 किसानों को 27 करोड़ रुपया बाकी है भैया। और सरकार ने 1.25 लाख कुंटल उड़दा किसानों को बिना पूछे मार्केट में बेच दो। भैया तुम्हें उड़दा पसंद नहीं तो हम वापस कर देते। उस समय जो उड़दा बिक रहा हो बाजार में 4500 से 4700 के भाव के बिक रहा हो तो भी पैसा को जाए। यदि हम सरकार को 1 रुपया ले दे तो सरकार नोटिस पर नोटिस दे के जमीन नीलाम करवाई, ट्रैक्टर उठवा लेते। भैया ने हमें ब्याज मिल रहा हो, बिना ब्याज को सरकार ने हमारा पैसा लेकर उपयोग कर लो। हमें तो जो लग रहा है कि शासन हमारे पैसा उड़दा के पैसों से चुनाव लड़ रहा है। यदि शासन ने पैसा नहीं दे रही है तो हमारे पूरे गांव के वासी मिलके वोट ने डाल हैं। इनमें जिम्मेवार 2 ही शासन के हैं, चाहे वे कांग्रेस के हों चाहे वे जनता पार्टी के हों। तो भैया ऐसे हमारे बता दें आपको कलेक्टर से लेके ऐसे कोई प्रतिनिधि नहीं बचे जिनकी बेदी पे हमारे न गए हों, मुड़े नगड़ी हों। कोई विधायक कहता भैया हम विधानसभा में प्रश्न पूछ रहे, कोनो कहते हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा रहे, कोनो कहते हैं जो तो कांग्रेस समय को मैटर आए। अरे हमारे प्रतिनिधि आओ, हमारे भगवान तोड़ लिया तुम तो हमारी बात सुनने पर है। तो भैया हमें जो रास्ता अपनाना पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं प्रतिनिधियों से कि भैया जनता की बात सुनो, जनता की समस्या सुनो। हमने तुम्हें एक लाइन चुनो है, एक लाइन नहीं चुनो कि तुम जो गाड़ियों में ढंड करके निकलो ऐसे। तो हमारा निवेदन है कि भैया मुख्यमंत्री के आवे के पहले हमारे पैसा डाल दिया जाए हमारे खाते में। 14,000 किसान है भैया और दमोह विधानसभा के 6,000 के ऊपर किसान है और एक किसान के ऊपर कम से कम 10 आदमी निर्भर करत है। तो कम से कम 60,000 वोटें होती हैं। और हमारे यहाँ के विधायक जीते कितने वोटों से थे? 800-900 वोटों से। उनको 60,000 वोटों की जनता नहीं है, उनको जनता है इतने की ले ले उतने की कह ले। भैया वोट हमारे पैसे डलवा लो और अपने वोट ले लो, हमारे कोई विरोध न कर है। हम बताना चाहते हैं इस संबंध में हमारे किसी किसान बंधु हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कलेक्टर महोदय को आदेश भाव कि 3 महीना के अंदर पेमेंट करी जाए। आज लो पेमेंट नहीं हुआ है। हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन लगाई है। अब फिर कलेक्टर पर उपस्थित होता है, कलेक्टर कहते भैया हमारे पेमेंट से जो पैसा नहीं मिल सकता है। तो अब देखो अगले PC में क्या होता है, लड़ा है केस, लड़ा रहा केस, पेशी होते ही रहे। तो भैया
हाई कोर्ट तो संभाले इतने प्रतिनिधियों से संभाले, रोज प्रतिनिधि आ रहे हैं, कांग्रेस के आ रहा है, बीजेपी के आ रहा है, जय मंत्री आ रहा है, बेमंत्री आ रहा है, अलाना आ रहा है, ढमका आ रहा है, लेकिन सुन को भी रहा हुआ है। अब कह रहे 1 रुपया डाल दो मोहन, बताओ कौन कोई है, बताओ 1 रुपया की एंट्री करावे, लगो 1 घंटा में, लगो कोरोना को जो समय चल रहा हो आप बैंकों में लगो 1 रुपया एंट्री आ गई। अरे भैया घोषणा करते कि पैसे डाल रहे हैं, जाके चेक करो अपने पैसे भैया। धन्यवाद भैया। कल अगर मुख्यमंत्री आगे घोषणा करे यार 17 के पहले है, ऐसे कसम खाए अपन के 17 के पहले डर तो वोट डालें, कि मुख्यमंत्री के आवे के पहले डरे, ऐसी कैसी जिद है का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के आवे के पहले घोषणा होवे कि हम फलानी तारीख को फलाने डेट पे पैसे डाल दें, तो हमारे बिल्कुल बहिष्कार न कर भैया, बिल्कुल जाकर मतदान कर रहे हैं, सबको निवेदन कर भैया। क्या बात कल को कायदे की है कि अगर पैसा डले जा रहा है, अच्छी बात है भैया। जो बता दो, अगर कल मुख्यमंत्री घोषणा करे जा रहे हैं तो गांव के आदमी विचार करेगा निर्णय पे? बिल्कुल निर्णय पे विचार करें और बारी बारी से वोट भी डालें और सबसे अपील भी करें कि वोट डाल भी जाएं और चलें। और सब मतदान हमारा अधिकार है, हम इससे वंचित नहीं रहना चाहते, लेकिन कुछ कारणों के कारण, पैसा ना आने के कारण ये सब करना पड़ रहा है। मजबूरी है किसानों का, बिना उसके कुछ नहीं हो रहा है। ना कोई नेता सुन रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, भाषणों पे भाषण चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, मतलब मिलने को कुछ। आश्वासन दो, कोई नेता आए थे को आओ तो आश्वासन दो, कछु कहो ने सो अब उम्मीद जगी है का? आज माननीय प्रहलाद पटेल जी आए थे, उनने उम्मीद तो जताई है कि आपको कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं बांसा में, तो वो आपको घोषणा के द्वारा हो सकता है कि आपके उर्दा के पैसे आ जाएंगे। अब हम लोग किसानों की यही उम्मीद आज से बंधी है कि हमारे खाते में टेस्टिंग के रूप में 1 रुपया डाला गया है। तो हो सकता है कि वो अकाउंट को वेरीफाई फिर से करके आपके उड़द के पैसे डाले जाएंगे। लेकिन हम लोग किसानों का यही आज सब लोग बैठ के, मतलब हाट बाज़ार था यहाँ का, तो सब लोगों ने यही चर्चा की है, अगर 17 तारीख के पहले हम लोगों के किसानों के पैसे आ जाएंगे तो हम लोग उसके पहले जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, किसान बंधु मिले हैं सब लोगों से कि अपन को बहिष्कार करना है, अपन के पैसे आ जाएंगे। अगर पैसे आ जाएंगे तो हम लोग वहाँ फिर से जाएंगे और सब लोगों को जागरूक फिर से करेंगे और सरकार का बोलेंगे कि भैया अपन को मतदान करना है, और सभी लोग मिलकर मतदान फिर से करेंगे। सिर्फ यही उम्मीद है हम लोगों की कि पैसे आ जाएं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। देखो कितने भोले हो किसान, और शिवराज मम्मा कान लगाते किसान के बेटा है, भी ज़्यादा अच्छे से इनको दर्द समझत हुई है, तकलीफ समझत हुई है। और इनने देखो अपनी पूरी बात सोच कह रही कि अगर हमें 17 की और पहले जितनी जल्दी डाल दो तो जहाँ जहाँ हमने तमाम बेकार सुधार देवी और अच्छो सरकार के पक्ष में हम अपील भी करवी। लेकिन पहले और था कि पैसा चाहने जो को कसम कहाँ बैठे भैया, कछु क्या वो चाह रहे थे? क्या वो चाहते भैया कि लॉकडाउन के पहले तेल कहाँ हाथों, पेट्रोल कहाँ हाथों, और आज लॉकडाउन में सस्ता होने तो जो महंगाई करी है। 90 रुपया को तेल हतो आज 150 को बिक रहा हूँ, 80 को पेट्रोल हतो 100 को बिक रहा हूँ। तो जो सस्ती होने थी जो महंगाई बढ़ाई है, चुनाव यही पे तो जीत रहे भाई, लड़ रहे हम वहीं औरों के पैसों में। 1 साल में तुमने 150 में तेल कर दो। अब वो तो महंगाई देखो पूरे देश में हो रही है, कह रहे कि सेना के पास भेज रहे हम संसाधन से। छोटे ये आदमी कछु नहीं कर रहा हूँ। अब लॉकडाउन लगे तब घटे, अब कहाँ लगो भैया? आप आ जाओ इतने पे, इनसे जरूर डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहे हैं। आ जाओ भैया। आज इतने पे प्रहलाद पटेल आए थे और भाजपा के तमाम नेता आए थे, प्रत्याशी भी आए थे। उम्मीद भी गांव के आदमी इनके बंदी है, जब खुशी की लहर है। भाजपा कार्यालय वाले भी कह रहे हैं कि भैया पैसा हर हाल में डले। तो हमें बताओ कितनी सच्चाई, इनकी उम्मीदें पूरी हो रही कि भैया? देखो भैया, पैसा तो हकीकत बात करो तो जो कांग्रेस समय को आए, ठीक है ना, लेकिन उनमें समितियों की थोड़ी यह गलती है कि अगर आप जब उर्दा व्यापारियों को दे रहे थे तो कम से कम किसानों से पूछ लेने थी कि भैया इतने रुपए का आपका उर्दा जा रहा है, अगर आप नहीं देना चाहते तो अपना वापस ले जाओ, ठीक है ना। तो उस टाइम का ये पैसा है। आज हम लोगों की बैठक हुई थी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जनपद सदस्य हूँ आशा का। तो आज माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से बात हुई, हमारे प्रत्याशी राहुल सिंह जी से भी बात हुई, और आपकी बुंदेली चुगली के माध्यम से ये खबर पूरे प्रदेश तक, हाईकमान तक है, सीएम साहब के सामने है। और सीएम साहब कल बांसा आ रहे हैं, दमोह में और कहीं ना आके वो बांसा ही में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा विरोध है। हो सकता है वो कुछ घोषणाएं करें, आचार संहिता लागू है। हमें जितना उन लोगों ने बताया, माननीय प्रहलाद जी ने और राहुल सिंह जी ने, कि इनका पैसा स्वीकृत हो गया है और इनका पैसा 1-1 रुपये से इनका मिल जाएगा। अब आदेश कब तक समितियों को आएंगे, कि चुनाव के बाद आएंगे या पहले आएंगे, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पैसा इनका किसानों का उड़द का पूरा मिलेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आश्वासन में कितनी उम्मीदें हैं कि हो सका तो ऐसा नहीं कि वोट डट जाओ के बाद फिर जहाँ की तरह आए? देखो, उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई साहब,
प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 दी, हमारे सीएम साहब ने 4,000 और बढ़ा दिए। कांग्रेस पार्टी ने तो कहीं ये सब दिया नहीं किसानों को। रेट भी अच्छे चल रहे हैं, फसलों के दाम अच्छे चल रहे, खरीदी भी ज्यों की त्यों चल रही, पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो उड़द की समस्या है, अब नेताजी लोग आश्वासन तो दे रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि सीएम साहब आ रहे हैं और किसानों का पूरा पैसा मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। भैया लवरो भी इसे नहीं हो सकता, कहा से 2 साल बाद फिर चुनाव आए हैं, हमें नगर पालिका के चुनाव आने हैं। चाचा का चू क्या आए हैं, बताओ चाचा। खाना सुभाष चंद्र जैन कांग्रेस समय को उड़दा भरो गाँव। आज जनता पार्टी के समय में जो उत्तर को कॉलेज को उद्घाटन भाव है, मतलब वो भाव है बुलंद भूमि, तो उसके बाद अगर पार्टी बदल रहे हैं तो जो काम खत्म हो जाएगा। जोन के समय को काम है, दूसरी पार्टियां वो काम करो चाहिए अपनों। शासन बदल गया, आज कांग्रेस आ गई, कल जनता पार्टी आ गई, तो जनता ये 75 का पैसा देने के कांग्रेस समय को पैसा दे दें। प्रहलाद पटेल बोल रहे थे कि कांग्रेस समय को पैसा जो नहीं मिल पाए, मैं ऐसी क्या बोल रहे हैं। आज उनकी सरकार खत्म हो जाए तो कांग्रेस सरकार पैसा देने का। तो आज कई के प्रहलाद पटेल ने ऐसा प्रहलाद पटेल 3 महीना पहले दमों में कही थी उनने कि कांग्रेस समय को पैसा जो मिल नहीं पाए, तो भैया आज पार्टी चली जाए। अब तुम उन्हें फंसा लो ना, सबके तो देने आ रहा हूँ, वे तो कह रहे तो आए चाहे ऐसे आए। अगर पहले हो सका जो मुश्किलें होती, लेकिन अब ऐसा होगा कि बांसा वालन ने अपने जाल में फंसा लो और मजबूर होगा कि भैया अब देने ना पैसा, मतलब उड़द हम जो बात समझ रहे हैं। उनकी शासन प्रशासन नहीं बदल रहे थे, सत्ता बदल जाती है, शासन को जो काम है, जोन योजना जी की सरकार में शुरू होती, चाहे योजना हो चाहे कौन पैकेज हो, विदाई जात लगाता हुए चलती रहती। और अगर ऐसा को कर रहा हो तो जो किसानों से धोखा है। और हमें लगा शिवराज सिंह चौहान किसानों के लेकर थोड़ी ज़्यादा गंभीर है। कल दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए तो तय है, ऐसा लग रहा हो। उम्मीद ऐसी है ना कि हो जाए कल ऐसा हो जाओ चाहिए, कल उम्मीद तो ऐसी है। कहा से कहा तुम्हारा आप को मोना रहे। शिवराज सिंह चौहान अगर तय घोषणा कर रहे और फिर किसान के नहीं मिल रहा तो मोना भी रहे जो तय है। कहा से चुनाव एक बार थोड़ी होने, 2 साल बाद फिर आने, 2.5 साल बाद आए फिर चुनाव आए। माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो आ रहे हैं, तो हम ये घोषणा के रूप में नहीं चाह रहे, क्योंकि ये घोषणा नहीं है। ये घोषणा तो कर ही सकता, आचार संहिता है। वे तो क्या तुम्हारी मांग उधर उड़द के पैसा मांग रहे हैं। ये तो सारे में कह दे कि वोट डालो हम तुम्हारे पैसों तो ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब हम लोगों को ये मिले कि डायरेक्ट अकाउंट में आ जाए। तो कल मांगा को सौंपने की तैयारी है। भाई देखो क्या है कि जो उड़द का बाकी पैसा है, ये कोई घोषणा वाली बात नहीं है। ये तो पहले से किसान अपना माल दे चुका है, उसकी बाकी जो राशि है वो उनको देना चाहिए। वो तो रजिस्टर्ड है, उनके रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। तो वो जो उनने आश्वासन दिया है उसको चुनाव के पहले पूरा किया जाए, तब कृषकों को संतोषी होगी और संतुष्ट होंगे। और जब संतुष्ट पहले से हो जाएंगे तो फिर मतदान करने में उनको कोई झिझक नहीं रहेगी। जय, एक अच्छी बात है। गांव के आदमी कह रहे हैं कि भाई हमारा खुद चाहत, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम मतदान से वंचित ना रहें, लेकिन ऐसी मजबूरी आ गई कि हमें जो निर्णय लेने आओ। लेकिन फिर जो भी कह रहे हैं कि हम ये निर्णय पे अड़क नहीं हैं, और ना हम जो कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं डालें, हमें तो खूब डाल लें, लेकिन डरवावे के लाने व्यवस्था कर दो ताकि बाल बच्चा भूखा न मरे। को 2.5 लाख, को 5 लाख, को 3 लाख, को 1,000 कितना भी हो, सब कुछ जन चाह रहे हैं कि मिल जाए। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि कछु संकेत ऐसे होते हैं कि मुख्यमंत्री अगर बांसा गांव आ रहे तो जो मानो कि बुंदेली चुगली की खबर को असर हो और खलबली मची की चुगली की। कहाँ से चेटा बेटी कहते नेता आए पौधों में चोटियाँ लेने, तो आदमी से आदमी न डरा, लेकिन चेटा बेटी से रात का जेल ने कछु करता तो दिक्कत हो जाता आदमी के। एक अच्छी बात है, हम जान रहे जनता की बात है। डॉक्टर साहब कछु कह रहे थे। हम डॉक्टर पवन जैन बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 35 साल से सदस्य हैं और जनता पार्टी का काम करते रहे हैं और काम करेंगे। पर जो किसानों की समस्या है उसको हल किया जाए। उनके जो कुर्दों के पैसा है कांग्रेस सरकार ने खरीदा है, पर अब शासन जनता पार्टी का है। जनता पार्टी को उनका पैसा देना चाहिए और सभी उनको वोट देंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी नौनी बात कही है कि देखो भाजपा की सरकार है, भाजपा के दो चाहिए होगा जी दे रहे उड़दा को पैसा, ठोस आश्वासन के संगे उड़दा को पैसा मिलने की अगर बात हो रही तो ये बिल्कुल तैयार है कि वोट डाल रहे हैं। और हमारा भी यही कहना है कि भैया मतदान संवैधानिक व्यवस्था को हिस्सा है और मतदान को बहिष्कार न हो चाहिए। मतदान में कई बार आप तो नोटा भी आ गो ना कि नहीं हो रहा काम को तो नोटा है, लेकिन मतदान करो चाहिए। कहा से जागरूकता के लाने देश दुनिया में
पूरा सरकारन से लेकर और चुनाव आयोग एक चीज खिलाने का आदमी की जागरूक करते हैं कहाँ से अपना हथियार है, मतदान हथियार है और ये हथियार का उपयोग करो चाहिए, चाहे अच्छे में करो चाहे बुरे में। अब हथियार धर के घर बेच जाए तो फिर कौन नहीं सुनत। तो अच्छी बात है एकजुटता है कि भाषा के आदमी ने ताकत दिखाई और ये ताकत को असर है कि बांधकपुर को कार्यक्रम कैंसिल करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भाषा आ रहे है ना, ये ताली बजा दो वैसे थोड़ी है ना। तो मुख्यमंत्री अगर आ रहा हो ताली बजा दी तो अब जो मान के चलो ताली जहाँ बजती है होते ही कीर्तन गवत और कीर्तन गवत तो होते ही कहूँ कल्याण होते हैं तो वही यहाँ पे हम ले रहे थे बुंदेली चुगली कल भी रहे थे दमोह में कल, और कल अगर मुख्यमंत्री इनको काम करके नहीं गए तो शाम के अपन फिर खड़े है ना। तो अब ले रहे थे चरणजीत भैया।